भारतीय सेना ने हाल ही में शारंग आर्टिलरी गन्स को अस्वीकार कर दिया है। यह एक गंभीर मुद्दा है जो न केवल हमारी सेना की ताकत को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे देश की रक्षा उद्योग की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाता है। शारंग गन, जो कि एक स्वदेशी उत्पाद है, को लेकर कई बातें सामने आई हैं। पहला सवाल जो उठता है वह है निर्माण मानकों का। जब हम अपने देश में बने हथियारों की बात करते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उच्चतम मानकों पर खरे उतरें। लेकिन जब सेना ने इन गन्स को अस्वीकार किया, तो यह स्पष्ट हो गया कि कुछ तकनीकी खामियां थीं। क्या यह हमारी निर्माण प्रक्रिया में कमी है या फिर गुणवत्ता नियंत्रण में कोई चूक? दूसरा पहलू है आत्मनिर्भरता का। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और हम सभी जानते हैं कि यह नारा केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक लक्ष्य है। लेकिन जब हमारे अपने उत्पादों में खामियां आती हैं, तो यह आत्मनिर्भरता के इस सपने को धूमिल करता है। क्या हमें फिर से विदेशी हथियारों पर निर्भर होना पड़ेगा? इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य है कि शारंग गन को विकसित करने में काफी समय और संसाधन लगे थे। जब हम अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत को देखते हैं, तो यह निराशाजनक होता है कि उनके प्रयासों का सही मूल्यांकन नहीं किया गया। क्या यह हमारी तकनीकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाता? एक और महत्वपूर्ण बिंदु है सेना की जरूरतें। भारतीय सेना की आवश्यकताएं बहुत खास होती हैं। उन्हें ऐसे हथियारों की आवश्यकता होती है जो न केवल प्रभावी हों, बल्कि विश्वसनीय भी हों। जब सेना किसी उत्पाद को अस्वीकार करती है, तो इसका मतलब है कि वह उस उत्पाद पर भरोसा नहीं कर सकती। इस स्थिति में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि केवल उत्पादन करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। हमें अपने रक्षा उद्योग को मजबूत करने के लिए एक ठोस रणनीति की आवश्यकता है। आखिरकार, यह केवल एक गन का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का मामला है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने उत्पादों को सुधारें और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएं। तभी हम अपने देश की रक्षा को मजबूत कर पाएंगे और अपने सैनिकों को वह उपकरण दे पाएंगे जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इसलिए यह समय है कि हम इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी गलतियां न हों। हमें अपने रक्षा उद्योग को एक नई दिशा में ले जाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने देश की सुरक्षा को और भी मजबूत बना सकें।